अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वर्ड। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे टेबल को। लास्ट क्लास में हमने पेजेस कमांड ग्रुप को कंप्लीट किया था। अब हम टेबल्स कमांड ग्रुप को शुरू करेंगे और हम पढ़ना शुरू करेंगे टेबल को। तो टेबल क्या होता है? टेबल बेसिकली टेबल इज़ द बेस्ट वे टू स्टोर अ डेटा। टेबल हम इस्तेमाल करते हैं डेटा, किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए। कोई भी काम हो सकता है, लाइक ग्रोसरी शॉप पे हमारा जो आइटम्स हैं, हमारे पास कितने आइटम्स हैं, उनकी सेल कितनी हुई है, कितने रहते हैं, ये सारी चीज़ें एक हिसाब बना के रखना, सारा काम हम टेबल में करते हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट का भी डेटा रखना चाहें तो वो भी टेबल में रख सकते हैं। टेबल बना के ही हम उसमें डेटा रखते हैं, चाहे हम कॉपी पे बनाएं या फिर हम एक वर्चुअल फाइल बनाएं, लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए हम हमेशा टेबल ही बनाते हैं। अब टेबल होता क्या है? टेबल तो समझ लिया हमने होता क्या है। टेबल बनता कैसे? टेबल बनता है तीन चीज़ों से, ठीक है। कौन सी चीज़ें? सबसे पहले आ जाती है उसमें रो। रो क्या होती है? रो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है मल्टीपल बॉक्सेस की। जब मल्टीपल बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट में हम रख दें तो वो एक रो बनती है। सिमिलरली जो कॉलम होता है, कॉलम का मतलब कॉलम जो होता है वो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉक्सेस होता है। तो बॉक्सेस को अगर हम वर्टिकली अरेंज करें तो वो हमारे पास बनाएंगे कॉलम, और हॉरिजॉन्टली अरेंज करें तो वो हमारे पास बनाएंगे रोज। अब ये एक टेबल जो हमने बनाया है, इस टेबल में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है। इस टेबल में हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये पूरा एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार, पाँच, ये हॉरिजॉन्टली अगर अरेंजमेंट में इस तरीके से मौजूद है तो इन बॉक्सेस, लाइन ऑफ बॉक्सेस को कहा जाता है रो टेबल के अंदर। तो इसको हम कहते हैं रो। रो मीन्स हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट बॉक्सेस इन टेबल। और जो हमारे पास कॉलम होता है, कॉलम होता है वर्टिकल अरेंज्ड बॉक्सेस, जो वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं इस तरीके से, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, बॉक्स फोर। तो ये इस तरीके से कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास कॉलम आ गया, कॉलम वन, ठीक। फिर बीच में एक बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद कॉलम टू, जहाँ पे बॉर्डर आ गया वहाँ पे कॉलम डिवाइड हो गए, कि बॉर्डर से पहले एक अलग कॉलम था, बॉर्डर के बाद एक अलग कॉलम बन गया। तो ये हमारा कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, कॉलम फाइव, कॉलम सिक्स, कॉलम सेवन, कॉलम एट। तो इस टेबल में हमारे पास टोटल 8 कॉलम्स हैं। और अगर हम रोज़ की बात करें तो ये रही हमारी रोज़, रो वन, रो टू, रो थ्री एंड रो फोर। तो इस तरीके से हमारे पास जब भी कोई फाइल बनी हुई होगी उसमें भी हम रो कॉलम्स को ऐसे ही काउंट करते हैं। अब ये जो एक बॉक्स होता है, ये तो होगी रोज एंड कॉलम्स की बात। मल्टीपल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ बॉक्सेस इज रो, एंड मल्टीपल वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉक्सेस इज कॉलम। लेकिन ये एक बॉक्स, इस एक बॉक्स को हम क्या कहते हैं? इस एक बॉक्स को हम कहते हैं सेल। ये जो एक बॉक्स बनता है ये एक सेल होता है। तो मल्टीपल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन हॉरिजॉन्टली, तो वो हमारे पास रो होगा, एंड इन वर्टिकली वो हमारे पास कॉलम होगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, जूम नॉर्मल कर लेते हैं। सबसे पहले जूम नॉर्मल कर लेते हैं, और सबसे पहले हम दोबारा इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेबल को कितने तरीक़ों से क्रिएट किया जा सकता है वर्ड के अंदर। वर्ड के अंदर हम टोटली 6 तरीक़ों से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। 6 के 6 तरीके टेबल के कमांड के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि ये एक ग्रिड है। इस ग्रिड में से हम रोज़ एंड कॉलम्स बना सकते हैं, पर एक लिमिट तक, कि इसमें हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ रोज़ और लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स ही हम क्रिएट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हम इसमें क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसमें कितने कॉलम्स और कितने रोज़ बना सकते हैं हम? इसमें टोटल हम बना सकते हैं 10 कॉलम्स, और टोटल हम बना सकते हैं 8 रोज़, ठीक है। अब हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 10 इंटू 8, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, 10 इंटू 8। तो ये जो 10 इंटू 8 हमने लिखा है, तो ये जो 10 नंबर है ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि पहले हम लिखते हैं कॉलम, फिर हम मल्टीप्लाई की सिंबल देते हैं, और फिर हम लिखते हैं रोज़, ठीक है। तो सही। तो ये जो नंबर 10 है ये है नंबर ऑफ कॉलम्स के, टोटल इतने कॉलम्स। और जो नंबर 8 है ये है नंबर 8 रोज़ के, इतनी टोटल रोज़ बन सकती हैं।
तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करता है, और जो सेकंड वैल्यू है वो नंबर ऑफ रोज़ को डिफाइन करती है। ठीक है, तो जब हम टेबल बनाते हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। नॉर्मल टेबल में हम आते हैं तो ये ग्रिड है, इस ग्रिड में यहाँ पे जहाँ इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे नंबर्स आते हैं जब हम ग्रिड के ऊपर माउस को होवर करते हैं। जब हम माउस को होवर करते हैं किस ग्रिड के किसी भी एक सेल के ऊपर, तो यहाँ पे नंबर लिखे हुए आते हैं। अभी लिखा हुआ 1 into 1, मतलब एक रो एक कॉलम। ठीक, अब ये माउस अगर मैं वर्टिकली सीधे ऐसे ही बॉक्सेस पे लेता हुआ आऊँ, तो हमारे पास यहाँ पे बनते हुए जाएंगे टोटल रोज़ के। इस तरीके से हम रोज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर जो हमारे पास 1 into 8 लिखा हुआ है, इट मीन्स के हमारे पास टोटल कॉलम एक है इस टेबल में, अभी तक बनाया नहीं है मैंने। ठीक है, और 8 इसमें टोटल क्या हो गई, रोज़ हो गई। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये टेबल बन जाएगा विथ 8 रोज़ एंड 1 कॉलम। तो यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा एक कॉलम हो गया, और ये जो है एक एक रो बन गई। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमारे पास रोज़ क्रिएट हो जाती है। तो इसमें एक लिमिट तक आप कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। जैसे फॉर सपोज अगर आपको 7 into 6 चाहिए, 7 कॉलम 6 रोज़ चाहिए, यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, आपको चाहिए 10 कॉलम और 5 रोज़, तो यहाँ से बना सकते हो। 8 रोज़ और 3 कॉलम, तो यहाँ से बना सकते हो। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो टेबल को। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका हो गया टेबल का ग्रिड, इसको ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड पैनल में से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं एक लिमिट तक। लिमिट क्या है उसकी, लिमिट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रिड में से हम 10 कॉलम्स और 8 रोज़ हम बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। अब सवाल ये है कि अगर मुझे और ज़्यादा बनाना हो, मुझे 12 into 16 का टेबल बनाना हो, ठीक है, कि मुझे उसमें 12 कॉलम और 16 रोज़ चाहिए, तो उसके लिए है सेकेंड वे ऑफ क्रिएटिंग टेबल। सेकेंड वे ऑफ क्रिएटिंग टेबल क्या है, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में काम क्या होता है कि इसमें आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हो। तो जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन आ गया, जिसमें आपसे वो टेबल साइज़ पूछ रहा है। ये हम पढ़ेंगे इनके कमांड्स के अंदर, इनके टूल्स के अंदर। टेबल के अलग से टूल्स हैं तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। टेबल साइज़ में नंबर ऑफ कॉलम्स हमसे पूछा जा रहा है एंड नंबर ऑफ रोज़ हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप बताओगे, जैसे मुझे 12 कॉलम्स चाहिए और 16 रोज़ चाहिए, तो मैंने नंबर्स लिखे और मैं ओके करूँगा। यहाँ पे हमारे पास 12 into 16 का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि 12 कॉलम और 16 रोज़ बन जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि रोज़ एंड कॉलम्स का तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि 12 कॉलम्स हैं और 16 रोज़ हैं। लेकिन इसमें रोज़ सेल्स कितनी बनी, तो सेल्स का हमें कैसे पता, जब हमें पता चला कि हमारे पास 12 कॉलम है और 16 रोज़ हैं, तो उनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 12 into 16। ठीक, तो 12 into 16 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स। इट मीन्स कि ये जो अभी टेबल बना हुआ है स्क्रीन पे, ये वाला टेबल जिसमें 12 कॉलम और 16 रोज हैं, तो इसमें टोटल सेल्स होंगे 192। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा टोटल सेल्स कितने होंगे उसमें। और एक एक करके काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है। जब आपको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स पता है तो आप उनको मल्टीप्लाई करवाओ, और जो नंबर ऑफ आंसर आएगा वही होगा आपका टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से ये दूसरा तरीका था कि हम टेबल को बना सकते हैं। तीसरा तरीका टेबल को ड्रॉ करने का है, वो है इंसर्ट में टेबल में ड्रॉ टेबल। फ्री हैंड टूल है, कंप्लीट फ्री हैंड टूल के आप फ्रीली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, टेबल ही बना सकते हो, पर कहीं पे भी किसी भी टाइम। तो ड्रॉ टेबल में पेंसिल आपको मिल जाती है, टेबल के अंदर रो, टेबल के अंदर कॉलम अगर आपको चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो। उसके अलावा अलग से आपको टेबल बनाना है और उनके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स क्रिएट करनी है, तो ये ड्रॉ टेबल वो भी काम कर लेता है। तो आप जिस तरीके से बनाना चाहते हो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये टेबल टूल्स आ जाते हैं, जिसमें टेबल डिज़ाइन, टेबल लेआउट, ये हम पढ़ेंगे जब हम बाकी के 3 तरीके भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 तरीके। सबसे पहला ग्रिड, ग्रिड में से आप बना सकते हो टेबल को, लिमिट है उसमें। उसके बाद इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल में भी आप रोज़ एंड कॉलम्स बना सकते हो। अब जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो मैक्सिमम 63 आप दे सकते हो, 63 से ज़्यादा कॉलम्स नहीं क्रिएट हो सकते। रोज़ की कोई लिमिट नहीं है, रोज़ आप जितनी बनाना चाहो उतनी रोज़ को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कॉलम्स की एक लिमिट है और वो लिमिट है 63, इससे ज़्यादा कॉलम्स आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गए आपका 3 तरीके हो गए टेबल के, हमने पढ़ लिए।
अभी हम इन सबको ख़त्म कर लेते हैं। अब हमारे पास है फोर्थ वे ऑफ क्रिएटिंग टेबल। ठीक है, फोर्थ वे ऑफ क्रिएटिंग टेबल है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का काम क्या होता है? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का काम ये है कि जब आपने कुछ टेक्स्ट लिखा और वो टेक्स्ट आपको लिखना टेबल में था लेकिन आपने बिना टेबल के लिख लिया, अब आप इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो। आप एक तरीका कर सकते हो, इसको यहाँ से आप कट कर लो, कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की, टेबल बनाओ, टेबल के अंदर जाके आप दोबारा उसमें पेस्ट कर दो। ठीक, दूसरा तरीका कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, हम आएंगे इंसर्ट में, टेबल में, और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे। जैसे ही हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज़ डिपेंड करती है नंबर ऑफ कॉलम्स पे, जितनी कॉलम्स बढ़ेंगी उतनी रोज़ कम होंगी, जितनी कॉलम्स कम होंगी उतनी ही रोज़ इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो आप जिस तरीके से रखना चाहते हो आप रख सकते हो, आपका ये काम उस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, उतने सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नीचे सेपरेट टेक्स्ट 8, ओके से बिल्कुल ऊपर एक ऑप्शन है सेपरेट टेक्स्ट 8। अब हम जो टेक्स्ट को सेपरेट कर रहे हैं वो कोमा के थ्रू कर रहे हैं कि हमारे वर्ड्स के बीच में कोमा होगा, इट मीन्स कि वो अलग सेल में, दूसरा अलग सेल में आएगा। मैं चाहता हूँ पैराग्राफ वाइज, क्योंकि 2 पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ ऐसे पैराग्राफ वाइज आए, 2 रोज बने, 1 कॉलम बने। तो पैराग्राफ पे क्लिक करो, 1 कॉलम बन गई, 2 रोज बन गया। बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है पैराग्राफ के 2 पैराग्राफ हैं, 2 रोज बनेंगी, एक रो में 1 पैराग्राफ, दूसरी रो में दूसरा पैराग्राफ। तो इस तरीके से ये काम करता है। और जैसे हम इसको ओके करेंगे तो हमारे टेबल में जो ये टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, टेबल बनेगा, टेबल के अंदर क्योंकि हमने 2 पैराग्राफ वाइज किया था तो 1 कॉलम और 2 रोज में हमारे पास आ गया। तो ये होता है चौथा तरीका हमारे पास टेबल को बनाने का, जो कि है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। उसके बाद जो पांचवा तरीका है बिल्कुल बेसिक तरीका है एक्सेल स्प्रेडशीट के। हम काम एक्सेल में करेंगे लेकिन एज अ टेबल वो दिखेगा हमें वर्ड में। जैसे ही मैंने एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मेट खुल जाएगा। ये पूरा एक्सेल का जो है टेब है, एक्सेल के कमांड्स हैं। तो ये काम हम एक्सेल में कर रहे हैं। कुछ भी अगर हम इसमें लिखें, ठीक है, इधर मैंने क्लिक किया तो इधर मैंने लिख लिया फार्मूलाज। ठीक है, तो साइड में क्लिक करेंगे तो एज अ टेबल हमें वर्ड में शो होगा, लेकिन इस पर जब डबल क्लिक करेंगे दोबारा हम एक्सेल में पहुंच जाएंगे और काम हम इसका एक्सेल में ही करते हैं। तो ये था पांचवा तरीका टेबल को बनाने का। उसके बाद आपके पास आता है टेबल में आखिरी तरीका क्विक टेबल। क्विक टेबल में स्टाइल्स बने हुए मिलते हैं आपको, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्ट इन स्टाइल्स होते हैं। आप कोई भी एक स्टाइल पे क्लिक करो, जिस भी स्टाइल पे आप क्लिक करोगे वो स्टाइल और विथ टेक्स्ट आपको बना हुआ मिलेगा। आपको सिर्फ अपने काम के अकॉर्डिंग क्या करना है कि डेटा को चेंज कर लेना है। ठीक, तो इस तरीके से आप इस टेबल को कन्वर्ट कर सकते हो अपने टेबल में। तो ये थे टोटल तो ये थे टोटल 6 तरीके टेबल को बनाने के। और नेक्स्ट क्लास में हम टेबल डिज़ाइन को और टेबल लेआउट को शुरू करेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में ड्रॉप करिएगा, अगली वीडियो में फिर मैं उसका जवाब दे दूँगा। शुक्रिया।